अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त सिकंदर हयात। जी, जैसा कि आपने पिछली वीडियो के अंदर देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो तालीम हासिल करने के बावजूद भी बेरोज़गार रहते हैं और अपना जो करियर है वो माशरे के अंदर नहीं बना पाते। आज हम इस उसी मौज़ू के ऊपर कुछ ऐसी रियल स्टोरीज़ जो हैं वो आप लोगों के साथ में अपनी शेयर करूँगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हमारे मौजूद हैं जिन्होंने इंटर के बाद तालीम जारी नहीं रखी, लेकिन उनका जो करियर अब हम देखते हैं तो एक कामयाब करियर जो है वो गुज़ार रहे हैं। उसके पीछे क्या वजह है? देखिए, बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं कि जो अपनी 16 साला तालीम हासिल करते हैं, डिग्री हासिल करते हैं और अपने घर से दूर हॉस्टल के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और लाखों रुपए खर्च करते हैं अपनी डिग्रियों के ऊपर। जब उनको डिग्रियां मिलती हैं तो वो स्टूडेंट्स हमसे रब्ता करते हैं कि सर, हमने डिग्री मुकम्मल कर ली है, अब हमें आगे क्या करना चाहिए। लेकिन उन बच्चों को हम 20,000 के ऊपर भी नौकरी नहीं दिलवा सकते, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी वैकेंसी जो है वो फ़िलहाल नहीं आ रही। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान तकरीबन दिवालिया होने के करीब है। और इसी तरह प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जो सिचुएशन है मुलाजमीन की, वो सैचुरेट हो चुके हैं। बल्कि प्राइवेट, अगर हम प्राइवेट बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में अगर देखें तो वो फैक्ट्रीज़, कुछ फैक्ट्रीज जो है अपने यूनिट जो है वो क्लोज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने पहले से मौजूद मुलाजमीन को वहाँ से निकाल रहे हैं। तो ये इतने सारे नौजवान, बीसों ऐसे नौजवान हैं जो इतने लाखों पैसे खर्च करके घर से दूर रह के तालीम हासिल करते हैं और फिर भी उनको रोज़गार नहीं मिलता। लेकिन कुछ ऐसे नौजवान जिनकी रियल स्टोरी जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंटर के बाद अपनी तालीम को छोड़ दिया। तालीम छोड़ने के बाद मैंने उससे पूछा, बेटा आपने तालीम क्यों छोड़ दी? तो उसके कुछ फाइनेंशियल इशू थे, वो अपनी तालीम का खर्चा नहीं उठा सकता था। तो उसने अपने आप को मूव किया। वो उसने प्रॉपर्टी के अंदर अपना इंटरेस्ट उसका था, वो प्रॉपर्टी की काम में चला गया। उसने लाहौर में कई अर्सा प्रॉपर्टी के काम में काम किया और वहाँ पे काम करने के बाद फिर आजकल वो कराची के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर काम कर रहा है, बैरिया टाउन के अंदर। वो स्टूडेंट जो 12 साल की तालीम मुकम्मल करने के बाद उसने अपनी आगे तालीम को जारी नहीं किया, बल्कि उसने एक प्रोफेशनल फील्ड के अंदर वो चला गया और उसने अपना जो कैरियर है वो सेट कर लिया। उसने अपना घर भी बना लिया, अपनी गाड़ी भी ले ली, उसकी शादी भी हो गई। अब वो अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रहा है, उसकी ज़रूरियात भी पूरी हो रही हैं और माशरे के अंदर उसने अपना अच्छा स्टेटस जो है वो भी बिल्ड कर लिया इतने कम वक्त के अंदर। एक और हमारा क्लास फेलो था, मैट्रिक करने के बाद उस क्लास फेलो ने आगे तालीम जो है वो जारी करना मुनासिब नहीं समझा। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि उसके ख़ानदानी जो है उसका कारोबार था, बिज़नेस था। तो उसके वालिद साहब पहले से ही कारोबार कर रहे थे। उसने तालीम के बजाय अपने कारोबार में इंटरेस्ट लिया और अपने कारोबार में अपना वक्त जो है वो देना शुरू कर दिया। और आज अगर हम मौजूदा सूरत हाल में देखें तो जो लोग पढ़े लिखे थे, जो MSc करने के बावजूद भी मुलाजमतें कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं या प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं, तो वो लोग जो है वो तनख्वाह लेके बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजारा कर रहे हैं। और उस इंसान की अगर मैं आपको स्टोरी सुनाऊँ तो वो इंसान अपने घर की ज़रूरियात को भी पूरा कर रहा है। और बल्कि जब वो कारोबार में बैठा था, आज उसका जो कारोबार है वो 10 गुना बढ़ भी चुका है। उसकी शॉप, एक शॉप से बढ़ के आजकल उनकी 3 शॉप हो चुकी हैं और उसकी इनकम जो है वो बढ़ चुकी है। उसका लाइफ़स्टाइल भी चेंज हो चुका है और अपने बच्चों को वो अच्छी तालीम भी दिला रहा है। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अच्छे रोज़गार के लिए तालीम ज़रूरी नहीं है। तालीम भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन तालीम के साथ-साथ आप जो डिग्री हासिल कर रहे हैं, उसके अंदर आपको महारत भी होनी चाहिए। तो लिहाज़ा इस मौज़ू के ऊपर हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएँगे, जिसमें आप लोगों को ये भी बताया जाएगा कि कौन-सी तालीम जो है आप हासिल करें और किस तालीम के अंदर आप अपना वक़्त जो है वो लगाएँ, ताकि आप अपना करियर जो है वो अच्छे तरीके से बना सकें। थैंक यू सो मच।